नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल स्टेज में। मैं हूं यशलोक सिंह। हम चर्चा करने जा रहे हैं फ़िलिस्तीनी वेस्ट आतंकी संगठन हमास का इजराइल पर हमले की। शनिवार की सुबह इजराइल के लोगों ने सोचा नहीं होगा कि उन पर इस कदर विपत्ति टूट पड़ेगी। अपने सुरक्षा तंत्र की मजबूती और अपने इंटेलिजेंस के लिए पूरी दुनिया में एक कद रखने वाला इजराइल इस हमले के बारे में किसी प्रकार की जानकारी पहले हासिल नहीं कर सका था। इसी के कारण इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ। सबसे पहले हमास के कमांडरों ने 5000 रॉकेट से इजराइल पर दनादन हमले कर दिए। हालांकि इजराइल के पास रॉकेट हमले को रोकने के लिए आयरन डोम जैसा शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र है। इसके बावजूद कई रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इजराइल में 40 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है और इस प्रकार के हमले से विचलित हुआ इजराइल इस समय काफ़ी नाराज है। हमास की ओर से कहा गया है कि उसका यह हमला इजराइल के द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर किए गए हमले का बदला है। फिलहाल इजराइल इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। इसके जरिए फाइटर जेट से उन इलाकों पर हमला किया जा रहा है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। अब तक के हमलों में लगभग 200 फिलिस्तीनी के मारे जाने और लगभग 1600 के घायल होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल इजराइल पर हुए इस हमले के बाद पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां अधिकतर अरब देश, इनका कहना है कि इजराइल पर हमला उसके द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर हमला करके हमास को उकसाने का काम किया गया था। इसी के फलस्वरूप यह हमला इजराइल पर हुआ है। सऊदी अरब, ईरान, टर्की, कतर जैसे देशों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का हमला एक आतंकी संगठन नहीं कर सकता, क्योंकि यह बड़ा ही सुनियोजित हमला है जिसके बारे में किसी प्रकार की बात पहले बाहर नहीं आई। हमास को जो बैकअप मिला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं ईरान का हाथ है। ईरान के बयान के बाद यह विश्वास पुख्ता होता जा रहा है। ईरान ने कहा है कि वह हमास को हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। यह हमला हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से किया। उन्होंने सबसे पहले जेसीबी के जरिए बॉर्डर पर फेंसिंग तोड़ी और काटी, और उसके बाद ग्लाइडर के मदद से इजराइल के 7 शहरों में आतंकी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर तांडव किया। उनके इस तांडव के कारण इजराइल के आम लोग दहशत से भर गए और वहां पर जिन लोगों की जान गई है उन लोगों के परिवार सहित पूरा इजराइल इस समय चिंता में डूबा हुआ है। हर ओर से यही आवाज आ रही है कि हमास को सबक सिखाया जाए, फिलिस्तीन को सबक सिखाया जाए, उन्हें छोड़ा न जाए। यही कारण है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा है कि हम हमास को जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे। वहीं इजराइल के एक सैन्य कमांडर का कहना है कि हमास ने अपने लिए नर्क का दरवाजा खोल दिया है। जैसा कि सभी को पता है कि अरब और इजराइल के बीच संबंध लंबे समय से खराब हैं और रह रहकर हमास के द्वारा
इजराइल पर हमले किए जाते हैं, लेकिन वह हमले इतने बड़े स्तर पर नहीं होते हैं। 5,000 रॉकेट का एक के बाद एक गिरना किसी भी देश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए विचलित करने वाला हो सकता है। अब इजराइल के सामने कोई और विकल्प नहीं है कि वह इन आतंकियों को साफ करने के लिए कदम उठाए। फिलहाल जिस प्रकार से वहाँ की सरकार का रुख दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। किसी भी प्रकार की आतंकी वारदात को या आतंकी संगठन को भारत की ओर से कभी किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया जाता। भारत सदैव से आतंक के खिलाफ रहा है और इजराइल पर हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वह अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं। किसी इस प्रकार के आतंकी हमले को सहन नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमास जैसा संगठन कैसे खड़ा हुआ, तो इसके पीछे इजराइल की एक गलती है। 1970 और 90 के दशक में इजराइल की ओर से कुछ फिलिस्तीन के ऐसे युवाओं को खड़ा किया गया जो वहाँ के नेताओं के विरुद्ध काम कर रहे थे, और वही युवा आज हमास नामक आतंकी संगठन का रूप लेकर इजराइल के लिए समस्याओं का पहाड़ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इजराइल के 7 शहरों में बीचों बीच घुसकर आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया, आग लग जगह जगह प्रॉपर्टी को आग लगाई, गोली चलाए, सैनिकों को मारा, महिला सैनिकों के साथ काफ़ी अत्याचार किया, तो इससे इजराइल के आम लोगों में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों को इससे गुस्सा है और वह इस मामले में इजराइल के साथ कहीं न कहीं खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी माना गया है कि यह इजराइल पर हमला है और यह चिंतित करने वाला है। वहीं लगता है कि अरब और इजराइल के बीच संघर्ष का नया दौर शुरू हो गया है। लेबनान में एक आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, उसने स्पष्ट कहा है कि अगर फिलिस्तीन पर इजराइल हमला करता है तो हिजबुल्ला लेबनान से इजराइल पर स्ट्राइक करेगा। देखने वाली बात यह है कि अब मामला कितना ज़्यादा आगे बढ़ता है। क्या हमास का अस्तित्व बचता है या गाजा पट्टी का भी अस्तित्व इस समय संकट में है। अगर इजराइल अपने आप पर आ गया तो वह मिटाकर ही दम लेगा। यह हमला इजराइल के मनोबल को तोड़ने के लिए है और वहाँ के लोगों के मन में डर बिठाने का है। यही कारण है कि इजराइल इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता और वह पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और कोई भी देश उसे इस समय कुछ समझाने की स्थिति में भी नहीं है। जिस देश की आबादी 1 करोड़ के लगभग हो, वहाँ पर 40 लोगों का मारा जाना इजराइल के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। वहाँ की सरकार अपने लोगों का विश्वास जीतने और उनका मनोबल को बनाए रखने के लिए जरूर बड़ा वाला एक्शन लेगा। फिलहाल अभी इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।